हेलो एवरीवन, आज हम बीएसए का सेक्शन 138 पढ़ेंगे जो कि है अकम्प्लिस, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 133 है। तो आइए देखते हैं इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है और उससे समझने की कोशिश करते हैं। एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। तो हमारा जो अकम्प्लिस होता है वो एज अ विटनेस हो सकता है किसी भी केस में अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। अब आप पूछोगे कि अकम्प्लिस क्या होता है, तो अकम्प्लिस वो बंदा होता है जो कि हमारा जो अफेंडर है उसकी मदद करता है ऑफेंस को कमिट करने में किसी भी तरीके से, वो हमारा अकम्प्लिस कहलाता है। अब आगे ये लिखा है, एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल इफ इट प्रोसीड्स अपॉन द कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। तो इसमें एक कंडीशन ये रखी गई है कि हमारा जो कन्विक्शन है, एक्यूज्ड का अगर कन्विक्शन हो जाता है इस बेसिस पे कि उसको अकम्प्लिस ने जो है वो टेस्टिमनी दी है उसके अगेंस्ट, तो ये हमारा कन्विक्शन इलीगल तब नहीं होगा अगर हमारे अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के द्वारा जो है वो कोरोबोरेट करा गया है, तो वो हमारा कन्विक्शन जो है वो इलीगल नहीं होगा, वरना वो इलीगल होगा। लेकिन ये जो चीज लिखी हुई है इलीगल को लेकर के, हमारा कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा अगर अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को जो है कोरोबोरेट कर दिया जाता है, ये चीज जो है हमारे प्रीवियस एक्ट जो था, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, उसके सेक्शन 133 में ये चीज नहीं लिखी हुई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मियरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। तो हमारे प्रीवियस सेक्शन में ये था कि अगर अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को कोरोबोरेट ना भी किया जाए तो भी हमारा कन्विक्शन जो है वो इलीगल नहीं होगा, यानी कि हमारा कन्विक्शन जो था वो हमारा इलीगल नहीं होगा, यानी जो हमारा कन्विक्शन था वो अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ द अकम्प्लिस पे भी हमारा लीगल था। लेकिन अब जो है ये चीज बदल गई है, तो अब ये हो गया है कि हमारा अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को कोरोबोरेट होना बहुत जरूरी है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा या फिर किसी भी और रेलेवेंट फैक्ट्स के द्वारा जो है वो हमारी टेस्टिमनी जो है वो कोरोबोरेट होना चाहिए, तभी हमारा कन्विक्शन लीगल होगा। अब अगर हम अपना सेक्शन 138 बीएसए का सेक्शन 119 बीएसए के साथ पढ़ें, 119 बी के साथ पढ़ें, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो कोर्ट जो है हमारा ये प्रिज्यूम करके चलती है, मतलब चल सकती है ये प्रिज्यूम करके। तो सेक्शन 119 बी का हमारा सेक्शन जो है वो ये कहता है, एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, यानी हमारा जो अकम्प्लिस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है, यानी कि उसकी टेस्टिमनीज जो हैं उसको उस पे जो है वो विश्वास नहीं किया जा सकता, ये हमारा कोर्ट जो है प्रिज्यूम करके चल सकता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, यानी कि हमारा जो अकम्प्लिस है वो क्रेडिट के वर्दी तब होगा अगर उसकी टेस्टिमनी जो है हमारी कोरोबोरेट कर दी जाए, वरना वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट ही रहेगा। मतलब ऐसा कोर्ट मान के चल सकती है, ये मैं प्रिज्यूम कर सकती है। अब जो भी हमारे सेक्शन 138 बीएसए या फिर सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर जो आए हैं वो उसके प्रीवियस एक्ट पे ही बेस्ड हैं, यानी कि सेक्शन 133 एविडेंस एक्ट पे ही बेस्ड हैं, यानी कि हमारा कन्विक्शन तब भी लीगल होगा अगर हमारे अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को अनकोरोबोरेटेड ही छोड़ दिया जाए, यानी कि उसकी टेस्टिमनी को कोरोबोरेट ना भी किया जाए तब भी हमारा कन्विक्शन लीगल होगा। लेकिन अब जो है ये कानून बदल चुका है, तो अब जो है हमारे जजमेंट्स जो है अब इस पे आना शुरू होंगे और इसको इस सेक्शन को हमारे इंटरप्रिटेट करेंगे। तो अभी तो कोई नया जजमेंट आया नहीं है इसको लेकर, अगर आएगा तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ठीक से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट सेक्शंस में आप ये भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगा। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।